गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ कह रहा है, और इसके पहले तो फर्स्ट का थर्ड तक कराया था, फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ में कह रहा है रिलेशन और इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। तो रिलेशन डिफाइन है, तो पहले तो कहा है कि एक सेट जेड है जिसमें सारे इंटीजर्स दिए गए हैं। ऑल इंटीजर्स, इंटीजर का मतलब होता है क्या? इंटीजर का मतलब होता है कि 0 भी हो, +-1 भी हो, +-2 भी हो, +-3 भी हो, ये सब क्या है? इंटीजर। तो पहले यहाँ पर एक सेट लिख लेते हैं। सेट, ये हमने सेट लिख लिया कि जेड है। ये इंटीजर का एक सेट लिख लेते हैं। 0 है, 1 है तो फिर -1 भी होगा, अगर 2 है तो -2 भी होगा, 3 है तो -3 भी होगा। इस तरह करके ऐसा नहीं इंटीजर लिखिए कि जेड एक इंटीजर को जेड से भी नोट किया जाता है कि इंटीजर का एक सेट है जेड, हमने मान लिया। और यहाँ रिलेशन डिफाइन किया गया है। जो रिलेशन डिफाइन है वो यहाँ पर कह रहा है कि वो डिफाइन इस तरह से है, x, y such that x minus y is an integer, ठीक है। कह रहा है कि अगर x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y एक इंटीजर मिलेगा। बात सही है, दो इंटीजर में से एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो तो इंटीजर ही हमेशा मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसका हम आपको समझाने के लिए हम इसका थोड़ा रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ये तो इसका सेंटीमीटर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिखने से ही आपकी समझ में सब आ जाएगा। तो क्या होता है रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे सेट होता क्या है? सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एक रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो अब इसको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए आप खुद ही कुछ एलिमेंट्स हम लिखेंगे। सबको तो नहीं पॉसिबल है लिखना, लेकिन कुछ लिखेंगे। जैसे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में लिख रहे हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। इसे पॉजिटिव पर ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कहा है कि x माइनस वाई, भाई कोई इससे रिलेटेड हो सकता है। x y में रिलेशन है तो 1 भी पेयर हो सकता है, क्योंकि x में से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा। अब 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, भाई एक इंटीजर है, ठीक है। 1 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, वो भी एक इंटीजर है। 1 3 लिख लेते हैं कि 1 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, वो भी एक इंटीजर है। इसी तरह इसका भी लिख सकते हैं, मतलब पूरा 1 हर एलिमेंट से रिलेट करेगा। 2 का 1 भी, कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स हम पहले लिख रहे हैं, जैसे 1,4 1,5 1,6, तो हमने 1 3 लिखा और 2 1 लिखा, या ऐसा करते हैं। इसे मान लीजिए, चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1,1 1,2, यानी 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड होगा, 1 5 से ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद 2 1 से रिलेटेड होगा, उसके बाद फिर 2 2 से रिलेटेड होगा, और इसके बाद आगे इसी तरह लिखते चले जाएंगे। लेकिन कब तक लिखोगे? 2 3, ये सब ऑर्डर पेयर रहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह हमने एक बना लिया, समझे, आपको समझाने के लिए। मतलब बहुत सारे पूरे इसमें है, एक यहाँ सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। अगर आप देखोगे ना तो x माइनस वाई एक इंटीजर होगा, तो इसका मतलब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाएगा रिलेशन में। और अब देखिए, क्या अगर आप ऐसे भी देख लो तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? भाई एक ऑर्डर पेयर में देखो, x 1 1 रिफ्लेक्सिव पेयर मिला, यहाँ 2 2 भी मिल रहा है, इस तरह 3 3 भी मिलेगा, 4 4 भी मिलेगा, 5 5 भी मिलेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सीधा सीधा लिखिए, R is reflexive because यहाँ पर सारे रिफ्लेक्सिव पेयर हैं, यानी x, x belongs to relation for every element x belongs to
सेट जेड या सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये डिफिनीशन क्यों, आप पूरी देख लो। 1 1 है, 1 से अगर हम 1 को सब x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो 0 आएगा, 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो 0 आएगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद सेकंड में देखेंगे R इज सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 भी है। इसी तरह 3, जो भी हर एलिमेंट होंगे, यहाँ जितने भी एलिमेंट देखिए, यहाँ 1 1 है तो अपने आप में सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर 1 3 है तो आगे चल के 3 1 भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा। R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक बिकॉज सारे सिमेट्रिक पेयर यहाँ पर मिलेंगे। तो सिमेट्रिक पेयर क्या होता है, एक डिफिनीशन ही लिख दीजिए आप यहाँ पर। सिमेट्रिक पेयर यही कि भाई 1 2 है तो 2 1 भी है, 3 1 है तो 3 1 भी होगा, और ये 1 1 तो सिमेट्रिक पेयर होता ही है। तो x रिलेटेड टू y बिलोंग्स टू r, मतलब x y, उसके बाद तो ये अगर है तो ये भी होना चाहिए, y x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी एलिमेंट, x बिलोंग्स टू x and y बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, यानी जेड में डिफिनेशन लिखते जाएंगे। अब तीसरा है ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए हम ये देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे भाई देखो 1 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 1 है, तो अब ऐसे लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, 1 2 है और यहाँ पर हमें लिखा 2 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 1 दोनों में मिल रहा है, 2 2 भी दोनों में मिल रहा है। क्या ये ट्रांजिटिव पेयर बना लेंगे? अगर ट्रांजिटिव पेयर बनाने की तो कंडीशन आ गई यहाँ पर। अगर ये ट्रांजिटिव पेयर बना लेते हैं, तो इसको हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव पेयर बनाने के लिए देखिए 1 तो दोनों में मिल रहा है, 2 भी दोनों मिल रहा है। अगर 1 यहाँ पर कोडोमेन है तो यहाँ पर डोमेन है, यहाँ डोमेन है तो यहाँ कोडोमेन है, 2 यहाँ पर कोडोमेन है तो यहाँ पर डोमेन है। इसका मतलब ट्रांजिटिव पेयर यहाँ पर पॉसिबल है बनाना, बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो यानी इसका ट्रांजिटिव पेयर क्या होगा, 1 1, और हमारे जो कार्टेशियन जो रिलेशन है वहाँ पर देखिए 1 1 भी तो है कि नहीं, 1 1 तो 1 1 है, क्योंकि 1 2 से रिलेट करेगा। ऐसे समझ लो कि 1 है 2 है 3 है एंड सो ऑन, 1 है 2 है 3 है एंड सो ऑन। तो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है, 1 1 से रिलेट कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव वाला वीडियो आप हमारा देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव बिकॉज ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि देखिए R इज ट्रांजिटिव बिकॉज, ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव पेयर बन गया। और डेफिनेशन क्या कहती है ट्रांजिटिव की? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन तो ये कहती है ना कि रिलेशन और ट्रांजिटिव कब होता है, x y बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में अगर x y है, एंड और रिलेशन में y कॉमा z है, यानी y z रिलेशन में है, देन तब क्या होगा, तब हमारे पास ये होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव पेयर नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव पेयर क्या होता है, x कॉमा z, ये ट्रांजिटिव पेयर नहीं होना चाहिए। कहाँ पर, रिलेशन में ये भी होना चाहिए। फॉर ऑल एलिमेंट्स x y z बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो अब देखिए ये भी हो गया, और अब हम यहाँ कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, सब तीनों में, ठीक है। ये बन गया। देखिए यहाँ पर आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि केवल ये इंटीजर कहा है यहाँ पर, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता।
तो आप बस थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब 1 से रिलेटेड 1 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है, 1 3 से तो 1 4 1 5 1 6 ऐसे करते हुए 2 फिर 3 ऐसे रिलेट होगा। आपको समझाने के लिए सो हमने ये सब किया हुआ है कि आप यहाँ केवल डिफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो रिलेशन में आ जाएगा। क्योंकि क्या कहा है, x माइनस वाई, बात सही है, इंटीजर ही होगा। एक इंटीजर का सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो ये रहा आपका नंबर 4, यहाँ तक हमने करा दिया, इसको आप समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बता दें। थैंक यू।